हेलो एवरीवन। अभ्यास कोचिंग क्लासेस राजा हाट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लास्ट हमने जो है एक्सरसाइज 9.1 रत्ना सागर के बुक से हमने किया था। उसी सम को जो है उसी चैप्टर को हम लोग अभी आगे बढ़ाते हैं, 9.2 करेंगे। जिनके पास भी बुक नहीं है वो इस बोर्ड से जो है हेल्प ले सकता है, बोर्ड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दूसरा जो है कि अगर मान लीजिए 9.1 जो है उसमें हमने कुछ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन थ्योरेटिकल टाइप पे किया था। और प्लस कुछ सम भी बनाए थे, जैसे उसमें इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, इक्वेशन से कैसे स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो आज जो है हम लोग जो है 9.2 क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर एक्सरसाइज जो है 9.2 को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्लास 7 के ये जो है बुक का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 करते हैं। करने से पहले थोड़ा सा जो है हम लोग जो है कुछ सीख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। और जितने भी लास्ट हमने जो वीडियोस जो है अपलोड किया है क्लास 7 का, इस चैप्टर का, उन सारे का लिंक जो है, उन सारे वीडियो का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा जो है एक और पहलू है कि हम लोग जो है आज आज से जो है इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ सीखेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ बातें जो है आप लोग याद रखिएगा। पहला जो है, जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन जो है ऐसे दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कोई भी नंबर का अगर हम लोग ऐड राइट हैंड साइड में करते हैं तो उसी नंबर का हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, ये इक्वेशन का एक जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो है आपका वन वेरिएबल्स जो दिया रहता है उसका आंसर निकल जाएगा, लेकिन इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है दूसरा क्या है कि अगर हम लोग जो है इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर से अगर माइनस करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी हम लोग को करना पड़ेगा। ये इक्वेशन का प्रॉपर्टीज है। तीसरा है, अगर मान लीजिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में अगर किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी हमें करना पड़ेगा। डिवाइड का भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करके हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 9.2। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स। पहला क्या करना है, तो आपको स्टेप एक बताना है जिसमें जो है स्टेप को यूज करना है, करके जो वेरिएबल को सेपरेट करना है। उसके बाद देन सॉल्व इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद जो है पहले सेपरेट कर देना है वेरिएबल्स को, उसके बाद जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लिखा हुआ है x माइनस टू इक्वल टू 0। अब देखिए हमने फर्स्ट चीज जो बोला है कि इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी नंबर को अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो उसी नंबर से हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो इसमें जो देखिए हमारा वेरिएबल क्या है, x है। इसका जो है हमको जो है इसका जो सॉल्व मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए सिंपल क्या है कि जब भी देखिएगा कि यहाँ पर 2 टर्म दिया हुआ है, 3 टर्म है, तो किसी भी नंबर से अगर मान लीजिए इसमें जो है अगर आप प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो इस सब में देखिए अगर -2 दिया हुआ है तो सिंपल है, हम लोग क्या करना है, -2 को हटा देंगे। मतलब क्या करना है कि अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो आप प्लस कर दीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा। अगर डिवाइड रहा एक्स के साथ जो दूसरा वाला जो टर्म है, जो अलजेब्रिक जो टर्म है, उसमें क्या करिएगा कि जो भी रहा, अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा दोनों तरफ, अगर मान लीजिए माइनस है तो दोनों तरफ प्लस कर दीजिएगा, प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिएगा, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, इक्वेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो भी सेपरेट हो जाता है। उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है x -2 है, तो यहाँ पर -2 है, तो इस -2 को हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है मतलब कि आप +2 ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा एडिंग 2 इन बोथ साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को पहले कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ x -2 ऑलरेडी इक्वेशन में दिया हुआ है, इसमें आप जो है 2 को प्लस कर दिए तो ये लेफ्ट हैंड साइड निकल गया।
तो आपको राइट हैंड साइड में 2 प्लस करना है क्योंकि बोथ साइड में आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 में से 2 गया 0 हो गया, x सिर्फ x बचा, x और यहाँ पर कितना बचा 2। तो देखिए ये जो है वेरिएबल हमारा सेपरेट भी हो गया प्लस इसका सॉल्यूशन भी निकल गया x इक्वल टू 2। अब आते हैं नंबर सेकंड क्वेश्चन। नंबर सेकंड क्वेश्चन बोला है x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर प्लस है, ये कैसे हटेगा, अगर इसमें अगर हम लोग -3 अगर कर देते हैं दोनों तरफ, 3 को माइनस कर देते हैं तो हो सकता ये जो है खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है लिखिएगा सब्सट्रैक्ट 3 इन बोथ साइड। ये रहा x प्लस 3 है, इक्वेशन दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड का, इसमें 3 माइनस कर दिए, फिर यहाँ पर जो है 3 माइनस कर दिए, दोनों तरफ कर दिए। तो यहाँ पर देखिएगा +3 -3 इक्वल टू +3 -3 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, 0 में से -3 गया तो -3, मतलब इसका आंसर भी निकल के x -3। नंबर 3 क्वेश्चन आते हैं। नंबर 3 बोल रहा है x -5 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक x वाला टर्म है और एक न्यूमेरिकल्स जो नंबर वाला टर्म है। तो यहाँ पर भी कैसे सेपरेट करेंगे, इस 5 को हटा देते हैं। तो 5 कैसे हटेगा, यहाँ पर तो -5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा 5 से। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, एडिंग 5 इन बोथ साइड। तो यहाँ पर x -5 प्लस 5, यहाँ पर भी +5, तो क्या हुआ x इक्वल टू 8। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को मतलब कि जो भी सम कराया गया है वो समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 बोल रहा है x प्लस 7 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है हमें 7 को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मतलब सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा सब्सट्रैक्ट 7 इन बोथ साइड। ये जो है ये स्टेप है जो क्वेश्चन में दिया हुआ, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट, उसके बाद जो आंसर निकल जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 7 सब में दिया हुआ, उसमें से 7 को माइनस किए, यहाँ पर क्या हुआ 7 को माइनस किए, तो यहाँ पर क्या हो गया x इक्वल टू -2, मतलब -7 जो है +5 से ज़्यादा है तो उसका साइन बैठ जाएगा और दोनों आपस में माइनस हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, x -3 इक्वल टू -8। यहाँ पर देखिए इस 3 को हटाना है, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 3, तब जाकर वो -3 + 3 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा एडिंग 3 इन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, x -3 + 3 और यहाँ पर भी +3 हो गया, दोनों तरफ किए। तो यहाँ पर कितना हुआ, x बच गया, सेपरेट हो गया, और यहाँ पर 8 में से 3 गया क्योंकि दोनों ही अलग अलग साइन है, अपोजिट साइन है। तो यहाँ पर साइन किसका होगा, जिसका ज़्यादा है माइनस का होगा, और 3 में से 8 में से 3 गया तो 5 बचा, तो मतलब x इक्वल टू 5। आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 5। नंबर 6 क्या बोल रहा है, x प्लस 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 5 x प्लस 5 है, तो मतलब इस 5 को हटाना है, तो इसमें क्या कीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस कीजिएगा, सब्सट्रैक्ट 5 इन बोथ साइड। क्या हुआ, x प्लस 5 -5, यहाँ पर हुआ -5, दोनों तरफ कर दिए। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 5 - 5 कितना हो गया, 0। तो ये भी इसका आंसर निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 जो है समझ में आई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ये इसमें भी सेम बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 2 का 1, देखिए 2t
इक्वल टू 34। तो हमने पहले ही बताया था कि अगर मल्टीप्लाई है वेरिएबल के साथ तो उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए t है, 2t है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस ये मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ 2 का, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो इसको लिखिएगा डिवाइड डिवाइड 2 इन बोथ साइड। तो चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए ये रहा t में डिवाइड की किसका, 2 का, तो यहाँ पर भी 34 में डिवाइड के 2 का, तो यहाँ पर कितना हुआ, 2t डिवाइड बाई 2 कितना होता है, सिर्फ t बचता है क्योंकि 2 को जो है कट कर देता है। यहाँ पर कितना बचा, 17। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। अब आते हैं क्या, नंबर सेकंड। नंबर सेकंड देखिए x बाई थ्री इक्वल टू 3। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, x के साथ 3 का डिवाइड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा मल्टीप्लाई बाई 3 इन, यहाँ पर भी बाई लिख दीजिए, इन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या किए, मल्टीप्लाई किसका कर दिए, 3 का, यहाँ पर क्या किए, 3 का। तो देखिए ये क्या हो गया, ये 3 और 3 में 3 को डिवाइड किए तो 1 बचा, 1 के साथ x का मल्टीप्लाई हुआ तो x, यहाँ पर 21। अब आते हैं नंबर 3। नंबर 3 बोल रहे हैं क्या, 5y 26। तो यहाँ पर देखिए इस 5 को हटाना तो क्या करना पड़ेगा हमें, 5 से जो है 5y के साथ मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लिखिएगा डिवाइड बाई 5 इन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 5 से डिवाइड किए तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया, 5y में 5 से डिवाइड किए तो y बच गया। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर जो मतलब कि कट नहीं रहा है तो यहाँ पर होगा 26/5। ये किस में निकल गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकल गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना दीजिए। तो 5 से अगर डिवाइड किए 26 में तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर 1 बचा, 5 यहाँ क्वेश्चन आ गया, तो ये 5/5 एंड 1/5। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 7p इक्वल टू 23। इसमें भी देखिए 7 क्या है, p के साथ मल्टीप्लाई में है तो आप उसको क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। तो यहाँ लिखिएगा डिवाइड बाई 7 इन बोथ साइड में डिवाइड कीजिए। क्या हुआ, 7p डिवाइडेड 7, 23 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर कितना होगा, p इक्वल टू 23/7। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो 7 3 जा कितना होता है, 21 जब इसमें से माइनस होगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो क्या होगा 3 एंड 2/7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है m/2 5/3। तो यहाँ पर भी देखिए m में 2 का डिवाइड है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो लिखिएगा मल्टीप्लाई बाई 2 इन बोथ साइड। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किए तो ये 2 से 2 का डिवाइड किए तो 1 के साथ m का मल्टीप्लाई हुआ तो m। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, 10/3। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 10 में से माइनस हुआ, रिमाइंडर बचा 1, तो 3n 1/3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है 2 का। यहाँ पर है 30n/5 -5 सॉरी -5 है। तो यहाँ पर भी 30 से क्या है, मल्टीप्लाई है तो आपको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा डिवाइड बाई 30 इन बोथ साइड।
ये रहा 30 से हमने डिवाइड किया, -5 को 30 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, n इक्वल टू यहाँ पर -5/30। तो आप लोग इसको जो है सिंपल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो कैसे होगा, 5 से दोनों तरफ डिवाइड हो जा रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो यहाँ पर 1/-6। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आसान हो गया आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये भी सेम वही बोल रहा है कि पहले जो है गिव द स्टेप्स you will use to separate the variables then solve the equation। तो क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, 3 का 1 देखिए, 6x + 2 = 11। ये दो सम में देखिएगा, इसमें प्लस माइनस करना था, इसमें जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना था। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, इसमें दोनों ही करना पड़ेगा, पहले इस 2 को हटाना है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 का अप्लाई कर देना। मतलब यहाँ फर्स्ट आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 का अप्लाई करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का करना है, जो अभी आपने सीखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक टर्म अलग है, एक टर्म अलग है, इसमें लेकिन x है, मतलब वेरिएबल इसमें घुसा हुआ है। तो पहले इस टर्म को अलग करते हैं, स्टेप 1। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्या +2 दिया हुआ था, दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबट्रैक्ट 2 इन बोथ साइड। ये रहा 2 को माइनस किए, यहाँ पर भी माइनस किए, तो यहाँ पर क्या बचा, 6x बचा, 2 में से 2 माइनस हुआ 0, 11 में से 2 माइनस किया, 11 में से 2 माइनस किया, कितना हुआ, 2 माइनस किए तो 9 हुआ। अब देखिएगा, अब जो है नंबर 2 का स्टेप डाल दीजिए इसमें। मतलब क्या है, 6 से क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा डिवाइड बाई 6 इन बोथ साइड। तो यहाँ पर डिवाइड किए 6 से, यहाँ पर भी डिवाइड किए 6 से, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये 6x में 6 से डिवाइड किए तो x बच गया, यहाँ पर क्या हो 9/6। इसको फिर से हम लोग जो सिंपल फ्रैक्शन में ला देते हैं, कितना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए। मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 2 से 3 में डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। तो यहाँ पर ये इक्वेशन यहाँ लिख दीजिएगा, रिमाइंडर ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर में 2। अब आते हैं क्या, नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 में बोल रहा है 5y - 7 = 3। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें इस 7 को हटाना है, तो -7 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 7। तो यहाँ पर लिखिएगा एडिंग 7 इन बोथ साइड। तो ये 5y - 7, ये -7 कर दिया, तो ये सॉरी, ये 5y -7 है, ऐड करना है 7, ये 7। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, 5y बच गया, यहाँ पर क्या हुआ, -4। अब देखिए दूसरा स्टेप फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से ले लीजिए। इसमें मल्टीप्लाई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो यहाँ लिखिएगा डिवाइड बाई 5 इन बोथ साइड। तो यहाँ पर डिवाइड कीजिए 5 से, यहाँ पर भी 5 से डिवाइड कीजिए दोनों तरफ। तो यहाँ पर क्या बच गया, y बच गया, यहाँ पर बचा -4/5। तो ये तो सिंपल में होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही जो क्या है, अलग अलग ये है। उसके बाद आपस में जो है इनका कोई मतलब कि फैक्टर नहीं निकल रहा है, तो इसलिए जो है ये डिवाइड होगा नहीं। अब आते हैं क्या, नंबर 3। नंबर 3 जो है, ये रहा नंबर 3। बोला है 10p/3 20। सबसे पहले देखिए कि क्या है, यहाँ पर 10 के साथ p का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर 10 के साथ आपको डिवाइड कीजिएगा, फिर 3 यहाँ डिवाइड है तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो सिंपल है, मतलब आपको करना क्या है, फर्स्ट एक एक स्टेप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक स्टेप बढ़ते हैं। पहले हम लोग को डिवाइड कर देना है, यहाँ पर लिखिएगा डिवाइड बाई 10 इन बोथ साइड। तो ये 10p/3 डिवाइड 10 है, फिर ये डिवाइड 10 है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, 10p
नीचे 3, यहाँ पर ये जो 10 जो है इसके नीचे चला आएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, क्योंकि जब भी डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, इसके नीचे मान लीजिए 1 है तो 1 ऊपर चला जाता है, 10 नीचे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 के साथ 10 का मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। यहाँ पर क्या बचा 2, तो ये देखिए 10 10 चला गया, बचा क्या 3p/2। अब देखिएगा 3 बच गया है, डिवाइड कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिएगा मल्टीप्लाई बाय 3 इन बोथ साइड। तो यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 3 3 चला गया, क्या बचा p, यहाँ पर बचा 6, तो p = 6, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ये आज का जो टॉपिक है 9.2 एक्सरसाइज 9.2 का आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम लोग इसको फिर से दोबारा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब आप लोग जो है मतलब कि अपने ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। गुड नाइट।